तो दोस्तों, इंतजार खत्म। जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, यूपी टेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम इसी नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हर छोटी बड़ी डिटेल को समझेंगे ताकि तैयारी एकदम सही ट्रैक पर फुल स्पीड से शुरू हो सके। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी ने। तो अब बस कमर कस लीजिए, तैयारी में जी जान से लगने का टाइम आ गया है। चलिए फटाफट इसके सारे जरूरी डिटेल्स देख लेते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम देखेंगे सारी जरूरी तारीखें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, फीस कितनी है, सिलेबस में क्या है, और हाँ, आखिर में दो बहुत बड़ी खुशखबरियां भी हैं जो इस बार के यूपी टेट को बहुत स्पेशल बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, यानी कि डेट्स। मेरी सलाह है कि इन तारीखों को कहीं लिख लें, अपने कैलेंडर में मार्क कर लें, क्योंकि एक भी डेट मिस हुई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो देखिए, फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 27 मार्च से और ये चलेगा 26 अप्रैल तक, मतलब पूरा एक महीना मिलेगा। और अगर मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं है, 1 मई तक उसे ठीक करने का भी मौका मिलेगा। एडमिट कार्ड आ जाएंगे 30 जून को और फिर असली इम्तिहान होगा 2, 3 और 4 जुलाई को। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से भी पहले एक काम करना है, वो है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये यूपीएससी की वेबसाइट पर करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। समझ लीजिए कि ये फॉर्म भरने का एक एंट्री पास है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले इसी काम को खत्म कर लेना है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि भाई इस एग्जाम के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसको हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग समझेंगे। तो अगर टारगेट है क्लास 1 से 5 तक का टीचर बनना, मतलब पेपर 1 देना है, तो इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का DLED या जिसे BTC भी कहते हैं वो होना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि 12वीं में 50% मार्क्स हो और साथ में 4 साल वाला BLED कोर्स किया हो। इसके अलावा भी कुछ और योग्यताएं हैं जिसकी डिटेल लिस्ट नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अब बात पेपर 2 की, यानी क्लास 6 से 8 के लिए। यहाँ बीएड वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और साथ में बीएड किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और हाँ, ग्रेजुएशन के साथ DLED वाले भी पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई बीएड या DLED के फाइनल ईयर में है, मतलब जिनकी डिग्री अभी पूरी नहीं हुई है, वो भी यूपी टेट 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। ये एक जबरदस्त मौका है डिग्री हाथ में आने से पहले ही एक बड़ी क्वालिफिकेशन हासिल करने का। तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई साफ। अब ये समझते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर और पैटर्न कैसा होगा, मतलब एग्जाम हॉल में उन 150 मिनटों में करना क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, पैटर्न बहुत सीधा और सिंपल है। 150 मिनट का टाइम मिलेगा, 150 ही सवाल होंगे और 150 ही नंबर। सारे सवाल MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सबसे बड़ी, सबसे राहत की बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब दिल खोलकर सारे 150 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, गलत जवाब पे नंबर कटने का कोई डर नहीं। तो पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे? देखिए, जनरल और EWS कैटेगरी के लिए टारगेट है 90 नंबर यानी 60%। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे SC, ST, OBC, उनके लिए थोड़ा कम है, 82 नंबर पर, यानी 55% पर क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए अब जरा फीस की भी बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो फीस कुछ इस तरह है। जनरल, EWS और OBC के लिए अगर एक पेपर देना है तो 1000 रुपये और दोनों पेपर देने हैं तो 2000 रुपये। SC, ST कैटेगरी के लिए ये फीस आधी है, मतलब एक पेपर के 500 और दोनों के 1000 रुपये। और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए और भी छूट है, एक पेपर के लिए सिर्फ 300 और दोनों के लिए 600 रुपये। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ना क्या है? अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर, यानी कि सिलेबस। चलिए देखते हैं कि तैयारी करनी किस किस सब्जेक्ट की है। पेपर 1 में टोटल 5 सेक्शन है और सबसे अच्छी बात यह है कि सबका वेटेज एकदम बराबर है। चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1 जो कि हिंदी है, लैंग्वेज 2, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, हर सेक्शन से 30-30 सवाल आएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की। इसमें भी पहले 3 सब्जेक्ट तो सबके लिए कॉमन है, कंपलसरी है। कौन कौन से? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 यानी हिंदी और लैंग्वेज 2। ये 90 सवाल तो हर किसी को करने हैं, चाहे वो मैथ साइंस वाले हों या सोशल स्टडीज वाले।
असली चॉइस आती है चौथे सेक्शन में, जो 60 नंबर का है। यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चुनना है। अगर कोई मैथ्स या साइंस का टीचर बनना चाहता है तो उसे मैथ्स और साइंस के 60 सवाल करने होंगे, और अगर कोई सोशल स्टडीज़ का टीचर बनना चाहता है तो उसे सोशल स्टडीज़ के 60 सवाल सॉल्व करने होंगे। चलिए अब आते हैं इस नोटिफिकेशन की दो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बातों पर। सच कहूं तो ये दो अपडेट्स असली गेम चेंजर हैं। तो ये हैं वो दो बड़ी खुशखबरियां। पहली, जैसा कि हमने पहले भी बात की, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब बिना डरे सारे सवाल अटेम्प्ट कीजिए। और दूसरी, और ये सबसे बड़ी खबर है, यूपी टेट का सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। जी हां, एक बार पास कर लिया तो इसकी वैलिडिटी जिंदगी भर रहेगी। तो अब सोचिए, एक तरफ लाइफ टाइम वैलिडिटी और दूसरी तरफ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इन दो बड़े फायदों के साथ क्या यूपी टेट 2026 उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना देखने वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है? यकीनन है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो तैयारी में आज से अभी से जुट जाइए। ऑल द बेस्ट।